गुलबर्ग, जेल रोड, जौहर टाउन, कैनाल रोड पर बादल जमकर बरसे। लक्ष्मी चौक, शिमला पहाड़ी, गड़ी शाहू और रेलवे स्टेशन के गिरदोनवा में तेज बारिश। मॉडल टाउन और जौहर टाउन के इतराफ मौसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात की बारिशों का स्पेल 27 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। PTMA ने भी बारिशों के नए ताकतवर सिस्टम का अलर्ट जारी कर दिया। शहर में मौसलाधार बारिश ने बिजली का तरसीली निज़ाम भी दरहम बरहम कर दिया। बारिश के बाइस लेस्को के 50 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप कर गए। फीडर स्ट्रिप होने और तकनीकी खराबियों के बाइस मुतअद्दिद इलाकों में बिजली बंद। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। लाहौर में कहां कितनी बारिश हुई, वासा ने अदाद शुमार जारी कर दिए। सगियां पुल पर 126 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। जेल रोड पर 55.8, गुलबर्ग में 68 मिलीमीटर बादल बरसे। लक्ष्मी चौक में 88, मुगलपुरा में 25.4, चौक नाखदा में 78.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मनावा में 25.8, गुलशन रावी में 60.6 और समनाबाद में 73.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। लाहौर समेत सूबे भर के मुख्तलिफ अजला में मौसलाधार बारिश। वज़ीर आला मरीम नवाज के तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म। सूबे भर के कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स और फील्ड अफसरान को अलर्ट रहने की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, कोताही की कोई गुंजाइश नहीं। नशेबी इलाकों से पानी की निकासी को जल्द से जल्द मुमकिन बनाएं। मॉनसून बारिशें मुसलसल, मगर रोड्स, बाजार, गलियां, मोहल्ले क्लियर। वज़ीर आला मरीम नवाज की टीम की अनथक मेहनत, माजी के बारिश हफ्तों के बजाय घंटों में निकासी आप का नया रिकॉर्ड कायम। मरीम नवाज ने खुद हर जिला, हर शहर में निकासी आप की मुसलसल निगरानी की। शेरावाला गेट, फारूकगंज मोहल्ला के मरकजी रोड और बाजार क्लियर। मजंग, चुंगी और एतराफ में बारिश में निकासी आप का कामयाब ऑपरेशन। जैन मंदिर चौक भी क्लियर। वासा लाहौर ने लक्ष्मी चौक में भी पानी जमा ना होने दिया। वासा के 24 घंटे निकासी आब ऑपरेशन की निगरानी। डायरेक्टर वासा मुदस्सिर जावेद के मुताबिक शहर के तमाम अंडरपासेस क्लियर और ट्रैफिक रवा दवा है। MD वासा लाहौर की निकासी आब के लिए तमाम वसाइल ब्रोएका लाने की हिदायत। दरियाए रावी बेकरार, इदारे भी होशियार, मुसलसल मॉनिटरिंग। PDMA के मुताबिक जसड़ और शाहदरा के मुकाम पर पानी का बहाव मामूल पर है। बलोकी के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। रेस्क्यू और सिविल डिफेंस के एहलकार अलर्ट, गोताखोर भी तैयार। दूसरी जानिब दरिया के किनारे आबाद मकीनों का हिफाजती बंद फौरी तामीर करने का मुतालिबा। बारिशों से दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। दरियाए रावी में शाहदरा के मुकाम पर 26,000 क्यूसिक पानी का रैला। सिविल डिफेंस इंचार्ज मोहम्मद अकमल के मुताबिक किसी भी हंगामी सूरत हाल में दरिया के किनारे के आबाद मकीनों को फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिविल डिफेंस की टीमें मुकम्मल तौर पर अलर्ट और तैयार हैं। का सैलाब है, उसके बाद 40 साल बाद सैलाब आया, तो उस वक्त भी लोगों को रेस्क्यू किया। सबको मकसद के यही सिविल डिफेंस, यही वो जवान है, यही वो गोताखोर है जिन्होंने 88 में भी लोगों को रेस्क्यू किया था। लेकिन आज भी यही वही गोताखोर हैं जो लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा यहाँ पे पूरी तैयारियाँ हमने कर रखी हैं। अभी तो हमारे पास टेक्नोलॉजी भी ज़्यादा है, तो इंशाल्लाह मैं कहता हूँ मरीम नवाज़ जो हमारी वज़ीर आला हैं, ये उन्हीं की हदायत है। देखें वो यहाँ पे उसने खुद विज़िट किया था, मरीम नवाज़ साहब ने यहाँ पे विज़िट किया दरिया रावी पे, और लोगों को देखा कौन कौन से इलाके ज़ेरे आब आ गए थे। मैं कहता हूँ अल्लाह पाक उन्हें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो उन्होंने अभी तो बहुत ज़्यादा जो मकसद सामान ज़्यादा मदद जो है वो रेस्क्यू को और सिविल डिफेंस को दी है। तो इंशाल्लाह भी सिविल डिफेंस और रेस्क्यू बिल्कुल अपनी पूरी ट्रेनिंग के साथ यहाँ पे मौजूद। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की हदायत के मुताबिक और वर्दी DC साहब की हदायत के मुताबिक तहसील रायविंड के अंदर 7 मुख्तलिफ मकामात पर हमने जो है ना वो फ्लड रिलीफ कैंप कायम किए हैं, जिनमें से एक गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मराका है जिसमें मैं इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पे हमने जो है ना वो रिलीफ कैंप के लिए तकरीबन 100 जो है ना वो बेड्स का अरेंज किया है। और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की हदायत के मुताबिक बाकी तमाम अटैच डिपार्टमेंट के साथ उनके साथ हम वक्त दस्तयाब है, और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हम हर वक्त जाना वो तैयार हैं। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र शहर में कंट्रोल रूम कायम। CEO एजुकेशन तारिक महमूद का कहना था
तैयारी मुकम्मल कर ली। लाहौर में 65 सेंटर्स कायम कर दिए। मुमकिन तौर पर सैलाब मुतासरीन की मदद को तैयार हैं। महंगाई की आग पर पेट्रोल का मुसलसल छिड़काव। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में अज़खुद इजाफा कर दिया। मुसाफिर कहते हैं पहले ही महंगाई से परेशान हैं, रही सही कसर रोजाना किरायों में इजाफे ने निकाल दी है। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी और किरायों की कड़ी निगरानी करे। मर्दान से आए थे रात को और अभी जैसे इधर कुछ सामान लिया, अभी हम वापस जा रहे, 2400 किराए दिए था रात को, अभी 2500 किराए। मैं जा रहा हूँ ये मतदान वाली गाड़ी और मैं 6 इंटरचेंज पे उतरूँगा। तो पहले जो है 2200 रुपये किराया था, फिर 2400 हुआ। जैसे ही मतलब आयल महंगा होता है तो ये किराए बढ़ते हैं। तो हुकूमत से हमारी अपील है कि मेहरबानी करे, कोई गरीब आवाम पे रहम करे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में मुसलसल इजाफे के आफ्टर शॉक्स। गुड्स और मिनी मजदा के किरायों में भी 10% इजाफा। सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन कहते हैं डीजल की कीमत में मजमूई तौर पर 30 रुपये फी लीटर इजाफा हुआ। हमने किरायों में 10% इजाफा कर दिया है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का मुतालबात मंजूर न होने पर पहिया जाम हड़ताल का इंदिया। सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन नबील महमूद कहते हैं कारोबार नहीं चलेगा तो गाड़ियां भी नहीं चलेंगी। दूसरी जानिब मिनी मजदा एसोसिएशन के वक्त की सदर लाहौर चैम्बर फहीम रहमान सहगल से मुलाकात। मुतालबा तस्लीम न होने की सूरत में मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान। गरीब से 2 वक्त का नवाला भी छीनने की तैयारी। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन की रोटी का रेट ना बढ़ाने पर, सादा रोटी ना बेचने पर मुशावरत। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन के मुताबिक तनूर पर सिर्फ खमीरी रोटी और नान फरोख्त करेंगे। गैजेट हैं उसकी बदौलत एक बहुत तेज़ी के साथ ईवीज़ का इनकलाब बर्पा हो चुका है और चाइना ने तो तकरीबन 80 से 90% ट्रांसपोर्ट को ईवी पर मुंतकिल कर लिया है। वियतनाम जैसे मुल्क में भी 50% से ज़्यादा गाड़ियाँ ईवी पर जा चुकी हैं। तो पाकिस्तान के लिए भी ज़रूरी है कि हमारी इस वक्त जो फ्यूल की कंजम्पशन है वो तकरीबन 80% ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर होती है, जिससे हमारे बजट का ख़तीर हिस्सा तेल की जो दरामद है उसके ऊपर खर्च होता है। पाकिस्तान को जदीद टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ग्रीन एनर्जी की तरफ जानिब बढ़ना होगा। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का फ़रोग ईंधन की दरामद में कमी लाने में किरदार अदा करेगा। हुकूमत साफ, सस्ती, पायदार तवानाई के फ़रोग के लिए मौसर इक़दाम कर रही है। सनती तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और काबिल एतमाद बिजली की फराहमी नागुज़ीर है। हमारे वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हाँ बिज़नेस कम्युनिटी को फैसिलिटेट कर रहे हैं, ऐसी पॉलिसीज़ ला रहे हैं जैसे बिज़नेस जो है वो उसमें ग्रोथ आए, आप आगे लेके अपने बिज़नेस को जाएं। वहाँ उन्होंने फोकस किया हुआ है कि किस तरह हम अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं और एक्सपोर्ट प्रायोरिटी में उनके नंबर 1 है, इसलिए कि एक्सपोर्ट किसी भी मुल्क को इकोनॉमिकली स्टेबल करने में, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करने में बहुत अहम उसका रोल है। वज़ीर आज़म बिजनेस कम्युनिटी के लिए पॉलिसीज़ ला रहे हैं, हमें अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं वज़ीर आज़म का फोकस एक्सपोर्ट बढ़ाने पर है। एक्सपोर्ट बढ़ने से हम IMF से जान छुड़ा सकते हैं। भाटी गेट, अंडरपास और दाता दरबार की रिवैपिंग का काम आखिरी मराहिल में दाखिल। चीफ इंजीनियर टीपा इकरार हुसैन की लाहौर रंग से खुसूसी गुफ्तगू। कहा अंडरपास और मंसूबे पर तज़ीन और आराइश का काम जारी है। ट्रैफिक पुलिस और ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन में नकलो हरकत के औकात पर इत्तफाक हो गया। CTO लाहौर अब्दुल रहीम से चेयरमैन ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन राना खालिद सईद के वफ्द की मुलाकात। ऑयल टैंकर्स की नकलो हरकत और एहतियाती तदाबीर पर भी गौर। माल रोड, जेल रोड और मेन बुलेवार्ड रोड गुलबर्ग पर दिन के औकात में हर किस्म के ऑयल टैंकर्स का दाखिला ममनू होगा। रात 11 से सुबह 7 बजे तक आमदरफ्त की इजाज़त होगी। शहर में ऑयल टैंकर्स को सुबह 7 से 9 बजे तक, दोपहर 12:30 बजे से 2:30 बजे तक, शाम 5 से 7 बजे तक भी ऑयल टैंकर्स को लाहौर में दाखिले और आमदरफ्त की इजाज़त नहीं होगी।
इतवार के रोज़ ऑयल टैंकर्स पर औकात कार की पाबंदी नहीं होगी। हैवी ट्रैफिक सिर्फ रात 11 से सुबह 7 बजे तक शहर में नकलो हरकत कर सकेगी। खवातीन से पर्स छीनने वाला 2 रुकनी गिरोह पकड़ा गया। डिफेंस में खवातीन से पर्स छीनकर फरार होने वाला सलमान और कैश को वाई ब्लॉक से गिरफ्तार किया गया। मुलजिमों से छीना गया पर्स, मोबाइल और कैश बरामद किया गया। गैर कानूनी असले के खिलाफ पुलिस इन एक्शन। हेयर पुलिस ने सरेआम असला लेकर घूमने वाले रियाज, माज और अब्दुल सत्तार को धर लिया। मुलजिमों से 3 पिस्तौल और गोलियां बरामद कर ली गई। CCP ऑफिस फॉरेनर्स ब्रांच में गैर मुल्कियों की 1 विंडो रजिस्ट्रेशन, अमसाल 447 गैर मुल्कियों की आमद, 329 की रवानगी और 118 के आर्जी क्याम का इंदराज। फॉरेनर्स ब्रांच में 274 अफगान, 91 भारतीय और 82 सोमाली बाशिंदों का इंदराज, 229 अफगान, 62 भारतीय और 38 सोमाली शहरियों की रवानगी भी दर्ज की गई। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक 45 अफगान, 29 भारतीय और 44 सोमाली शहरी पाकिस्तान में क़याम पजीर हैं। जस्टिस मोहम्मद अमजद रफ़ीक ने कमजोरी को जमानत की मुस्तकिल और खुद मुख्तारी कानूनी बुनियाद करार दे दिया। हाईकोर्ट ने पार्किंसन के मरीज डॉक्टर मुलजिम की जमानत मशरूत तौर पर मंजूर कर ली। हाईकोर्ट ने डॉक्टर इफ्तिखार अहमद को 10 लाख रुपए की मचलकों की एवज जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने मुलजिम को गवाहों पर असरअंदाज न होने, पासपोर्ट जमा कराने और दायरा इख्तियार से बाहर न जाने की हिदायत कर दी। अदालत ने इंसानी स्मगलिंग को आलमी जुर्म करार दे दिया। जस्टिस अमजद रफ़ीक ने लीबिया कश्ती हादसे केस में मुलजिम की जमानत के तहरीरी फैसले में लिखा, इंसानी स्मगलिंग के जराइम की मौसर तफ्तीश और कानून साजी नागुज़ीर है। इस्तगासा को ठोस, आज़ाद और काबिल कबूल शवाहिद से मुलजिम का फ़ाल किरदार साबित करना होगा। इंसानी स्मगलिंग कवानीन में इस्लाहात और फौरी कानून साजी की ज़रूरत है। हाईकोर्ट में मौसमी गर्मा की तातीलात के चौथे हफ्ते का जजेस रोस्टर जारी। प्रिंसिपल सीट पर पीठ से 2, डिवीजन बेंच अपीलों पर समाअत करेंगे। प्रिंसिपल सीट पर 5 जजेस बतौर सिंगल बेंच केसों की समाअत करेंगे। मौसमी गर्मा की तातीलात के तीसरे हफ्ते के जजेस रोस्टर का इतलाक 27 जुलाई से होगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और सरदार अकबर अली डोगर पर मुश्तमिल बेंच तमाम नौयत की अपीलों पर समाअत करेगा। जस्टिस मिज़ार वकास रऊफ और जस्टिस सरदार अकबर अली डोगर पर मुश्तमिल बेंच तमाम नौयत की अपीलों पर समाअत करेगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बतौर सिंगल बेंच तमाम नौयत की दरख्वास्तों पर समाअत करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बड़ा धचका, बैटर अब्दुल्ला फजल इंजरी के बायस वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर। पीसीबी के मुताबिक ट्रेनिंग के दौरान बैटर कमर की इंजरी का शिकार हो गए। इंजरी से मुकम्मल निजात के लिए रिहेबिलिटेशन दरकार होगी। अब्दुल्ला फजल के मुतबादिल का ऐलान बाद में किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने खेलों के फ़रोग का मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने की मंजूरी दे दी। 3 अरब 30 करोड़ रुपए से 20 नए झेली मंसूबों पर काम शुरू होगा। जदीद और महफूज खेलों की सहूलियात की फराहमी, मौजूदा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली और नौजवानों में खेलों के रुझान को फ़रोग दिया जाएगा। सूबे में खेलों की सरगर्मियों का मजबूत और मजबूत नेटवर्क कायम किया जाएगा। और रावी फिर रवां, लाहौर फिर जवां, तहसीब, तारीख और शनाख्त से जुड़ा रावी फिर तवज्जो का मरकज़। कभी ज़िंदगी की अलामत, फिर जवाल का शिकार, और अब दोबारा बहता रावी अपनी माजी, हाल और मुस्तकबिल की मुनफरिद दास्तान सुनाने लगा।